Good morning to everyone. So we discussed about the consistency Atterberg limits in the previous lecture. So let's um, wake up all these limits. So there are the three types of limits: liquid limit, plastic limit, and shrinkage limit. So I have discussed the liquid limit and the plastic limit. So as I want to recall you this Butterworth limit figure. So here you see that the WL is represented the liquid limit and WP is represented the plastic limit of soil. So shrinkage limit is represented by WS. So WS, as I recall, WS is the maximum water content at which further reduction in water content there are volume of particular soil is does not change. You we see here. Okay, when we reduce the water content, volume is remain same. So the maximum water content at which the volume of soil is constant, this is called shrinkage limit of soil, or in other words the shrinkage limit is the limit at which the soil is just saturated. Okay, so though I also told you the formula EW ES is equal to GW. So W is the water content, or when the S is equal to 1, that means soil is 100% saturated, then W is converted in WS. So what is the formula of WS? E by G is equal to WS. This is the one formula, and another one formula we will derive today. So let's start. So the maximum water content as with further reduction in water content does not reduce the, I told you, when the water content is reduced below SW, the particles are so closely spaced that volume reduction will not take place and the white space start getting occupied by the air instead of water. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब वाटर कंटेंट WS से कम होगा तब भी आपके पार्टिकल्स इतने क्लोजली स्पेस्ड होंगे कि उसमें वॉल्यूम आपका रिड्यूस नहीं होगा. वही चीज़ है, बस उसका रीजनिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो वाइड स्पेस जो भी होगी पार्टिकल्स के वो क्या करेंगे, एयर वाटर की जगह एयर उनको यूज़ कर लेगा. जैसे कोई सॉइल ड्राई हुई है तो सॉइल के ड्राई होने के बाद में जो भी स्पेस उसकी थी, जो वॉल्यूम था, वो उतना वॉल्यूम उसका एयर ने ले लिया है ना. तो मिनिमम वाटर कंटेंट एज विद सॉइल इज सेचुरेटेड. देखिए इस फिगर को समझिए. यहाँ पे आपकी सॉइल है, W1 इनिशियल वाटर कंटेंट है और V1 उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है. ठीक है, सॉलिड और वाटर है, सेचुरेटेड सॉइल है. आप हमें इसे ओवन में रख दिया या फिर हीट के कारण ये श्रिंक हुआ, तो श्रिंक होने के कारण जो पानी है कुछ लिमिट में ये चला जाएगा पूरा. हम यदि कुछ इस तरह से बात करें, श्रिंकेज लिमिट की बात करें, तो श्रिंकेज लिमिट पे क्या होता है कि सारे के सारे वाइट्स जो है वो पानी से भरे हुए रहे. ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे वाइट्स तो पानी से भरे हुए हैं श्रिंकेज लिमिट में. आप देखेंगे यहाँ पे वाटर है यहाँ पे, और जो V1 माइनस VD है ये क्या है, VD आपका ड्राई वॉल्यूम है यहाँ पे. अब आपने क्या करा, अभी आप इसको बीच वाली फेस को भूल जाइए, अब इसको ध्यान रखिए. हमने सॉइल को ओवन में रख दिया, तो ओवन में रखने से क्या हुआ, इसका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो गया. ठीक है, ये वॉल्यूम यहाँ पे रिड्यूस हो गया. मतलब एक तो होती है ड्राइड सॉइल और एक होती है सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट, दोनों में बहुत अंतर है. ड्राइड सॉइल में क्या होगा कि पानी आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा, सारा के सारा पानी जो है वो वेपोरेट हो जाएगा. ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, VD हो जाएगा ड्राइड सॉइल का वॉल्यूम. पानी उड़ गया और सॉइल श्रिंक हो गई, मतलब थोड़ी नीचे आ गई है, वहाँ उसके ओरिजिनल लेवल से कम हो गई है. और मीडियम स्टेज होती है सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट. ठीक है, श्रिंकेज लिमिट पे जब सॉइल होगी आपकी, ये इसको आप सेमी सॉलिड स्टेज कह सकते हो. दिस इज सेमी सॉलिड स्टेज, दिस इज सॉलिड स्टेज. ठीक है, हम उस फिगर में भी देखे थे कि यहाँ से यहाँ तक की जो स्टेज है ये तो हो गया WL. ठीक है, और ये जो होती है सॉलिड स्टेज होती है और ये सेमी सॉलिड होती है. तो सेमी सॉलिड और सॉलिड में अंतर है, ये इसकी बाउंड्री होती है. ठीक है, तो वॉल्यूम आपका सेम रहेगा. अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि श्रिंकेज लिमिट में क्या होगा, वॉल्यूम आपका V1 ही रहेगा, बट ये जो स्पेस है, वाटर जो उड़ गया आपका श्रिंकेज में, वो स्पेस एयर के द्वारा
गेन की गई है, ठीक है। और ये जो स्पेस है ये वाटर की है और ये सॉलिड्स की है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये V1 माइनस वी जो है ये वो वॉल्यूम है जो ड्राइड होने के बाद में मतलब रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ओवन ड्राई होने के बाद में रिमूव हो जाएगा। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो वाटर कंटेंट क्या होगा एक्सपेरिमेंटली, V1 VW VS एंड VD आर नॉन एक्सपेरिमेंटली। वाटर कंटेंट इक्वल टू, वाटर कंटेंट क्या आता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो अब सिंकेज लिमिट पे आपका वेट ऑफ वाटर क्या हुआ, वाटर का वेट क्या हुआ, इनिशियल वाटर कंटेंट इनिशियल वेट W1, ठीक है, ओरिजिनल वेट ऑफ सॉइल माइनस का ड्राइड वेट ऑफ सॉइल, दोनों को माइनस कर दिया आपने, और माइनस V1 माइनस VD इंटू गामा W। ये कैसे निकाला आपने, देखो गामा W क्या होता है, गामा W विल बी इक्वल टू वेट अपॉन में वेट ऑफ वाटर अपॉन में WS, ठीक है, ये होता है। अब चूंकि यहाँ पे वेट ऑफ वाटर क्या है आपका, वेट ऑफ वाटर आपका कितना वेट पानी रिड्यूस हुआ है, वॉल्यूम क्या है, ये चीज़ आपको देखनी है। तो आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पे, ठीक है, श्रिंकेज लिमिट की बात हो रही है। तो ये V1 माइनस VD का जो वॉल्यूम है ये रिड्यूस हो गया। देखिए टोटल वेट है आपका V1 W1, आपको वॉल्यूम चाहिए सॉइल का कितना है श्रिंकेज लिमिट में, तो ये निकालने के लिए आपको टोटल इसका मास चाहिए। तो W1 में से क्या माइनस होगा, W1 में से आपका WS माइनस होगा, ये माइनस हो गया सॉलिड्स का, ठीक है। आपको वाटर का मास चाहिए, तो वाटर का मास कितना हुआ, यहाँ पे आप पहले इनिशियली देखिए, वाटर का मास है आपका इतना, ठीक है, W है ये स्टार्टिंग में, और यहाँ पे कितना रहा, ये इतना रहा। तो आपको ये मास पता करना है। तो आप क्या करेंगे, इस टोटल मास में से W1 में से सबसे पहले आप ये माइनस करेंगे, नीचे वाला सॉलिड्स का मास, ठीक है, और ये वाला मास माइनस करेंगे। तो ये V1 माइनस VD मल्टीप्लाइड बाई गामा W करेंगे तो यहाँ पे आपको वेट ऑफ वाटर जो कि रिलीव हो चुका है वो आपको मिल जाएगा, जो उड़ गया है वो मिल जाएगा। तो वो आपने माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग आपका इतना बचा, ठीक है, W आपको मिल गया। दूसरा आपको क्या चाहिए, WS चाहिए। तो ये आपकी श्रिंकेज लिमिट का एक फार्मूला हो गया, ठीक है, एक फार्मूला और हो गया, दो फार्मूले आपके यहाँ हो गए। अब तीसरा फार्मूला हम स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करके भी हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। यदि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पता है तो क्या आता है, गामा S अपान में गामा W होता है, ठीक है। और गामा मतलब आपका यूनिट वेट हो गया, तो यूनिट वेट को हम क्या लिख सकते हैं, WS अपान में VS अपान में W। ये कैसे निकला, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि भाई आपका गामा S को आप क्या लिख सकते हो, WS अपान में VS, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय, तो मैं ऊपर गुणा कर देता हूँ इसका। तो यहाँ पे VW अपान में WW, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये आपका हो गया वॉल्यूम। अब ये WW जो है आपका, आपको क्या पता है, यहाँ से आप इसको क्या पुट कर सकते हो, ये गामा W है सॉरी, ठीक है, गामा W, ओके। तो ये गामा W ऐसा कैसा हो गया, और VS जो है, VS को आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड का वॉल्यूम आप कैसे पता करोगे, टोटल इनिशियल वॉल्यूम में से आपने क्या करा, जो आपका इनिशियल वेट था माइनस ऑफ आपने WS माइनस कर दिया उसमें से, तो आपको जो वेट बचा वो वाटर और मतलब वाइट्स का वेट बचा,
वाइट्स के वेट को आपने, वाटर वाइट्स के वेट को आपने डिवाइड कर दिया इससे गामा डब्ल्यू से, तो ये आपको क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ V2 मिला, V1 माइनस V2 करा तो आपको VS मिला। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ ये कैसे आया। सॉरी, देखिए आपको चाहिए VS मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये आपको चाहिए, ठीक है, ये आपको डिटरमाइन करना है VS। तो अब आप क्या करेंगे, ये तो आपके वही चीज़ आपको करनी जो आपने इसमें करा था वेट में। ये तो आपका आ गया V1, इस V1 में से आपको क्या माइनस करना है, इस V1 में से आपको ये माइनस करना है, ये वाला वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस एयर, ठीक है, ये आपको माइनस करना है। तो आपको मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड्स आपको माइनस करना है, ठीक है। अब ये माइनस कर दिया तो आपको मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये माइनस करने के लिए, ये वॉल्यूम निकालने के लिए, मतलब वाटर का वॉल्यूम निकालने के लिए, ये वाटर या वाइड्स का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता है ये वॉल्यूम बराबर है गामा डब्ल्यू इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में गामा डब्ल्यू, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब डब्ल्यू कहाँ से निकलेगा, डब्ल्यू क्या है आपका W1 माइनस W1 में से आप WS माइनस कर देंगे तो आपको डब्ल्यू मिल जाएगा। तो इस V1 में से आपने ये माइनस कर दिया तो आपको ये VS मिल गया, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपको ये वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। इसमें से आपको ये माइनस करना है तो आपको ये मिल जाएगा। और ये आप वाटर का है तो इसके रिस्पेक्ट में W1 माइनस ये WS है, तो आपको इस डायग्राम से ही इसका डेरिवेशन पूरा होगा, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। बस उसी को आपने मल्टीप्लाई कर दिया गामा डब्ल्यू को और उसको रीअरेंज कर दिया। अब यदि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉन है तो सिंकेज लिमिट को आप कैसे निकाल सकते हो, ये एक फार्मूला है। तो यहाँ पे आपको पता है वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड एट श्रिंकेज लिमिट में। श्रिंकेज लिमिट में वाटर कंटेंट क्या होगा, ठीक है, वो आपका, तो वेट ऑफ वाटर का वेट क्या होगा, VD माइनस VS माइनस गामा डब्ल्यू, मतलब ये वेट क्या होगा, वेट ऑफ वाटर श्रिंकेज लिमिट पे आपको वाटर ये होगा, ठीक है। तो श्रिंकेज लिमिट में ये वाटर आपको वेट, इसका वेट चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे, वेट ऑफ वाटर W1 माइनस का WS, ठीक है, और ऊपर से माइनस V1 माइनस VD, तो ये आपने अभी यहाँ कैलकुलेट भी कर रखा है, ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। वेट ऑफ वाटर क्या हुआ आपका, V1 माइनस VD इंटू गामा डब्ल्यू और अपॉन में WS, ओके। सो यहाँ पे ये है VD माइनस VS इंटू गामा डब्ल्यू, VD माइनस VS, ये दिस इज़ VD, दिस इज़ VS माइनस गामा डब्ल्यू। हाँ, इनडायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो उसको, VD माइनस VS अपॉन में गामा डब्ल्यू भी आप, यदि आपको ड्राइड सॉइल का वॉल्यूम पता है, देखिए VD माइनस VS भी आप लिख सकते हो और आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना VD माइनस VS कैसे हुआ, आप ऐसे देखो, आप यदि आपको चाहिए क्या, आपको वेट ऑफ वाटर ये चाहिए,
जो कि इक्विवेलेंट टू एयर है ना। ड्राई होने पे ये चला जाएगा, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा इसका, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम चला जाएगा। तो ड्राइड वॉल्यूम आपका ये है, ठीक है। और दिस इज वी डी, दिस इज वी एस, तो वी डी में से वी एस जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा। तो वेट वॉल्यूम ऑफ द वाटर वी डी माइनस वी एस डिवाइडेड इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एस। तो बस यहाँ पे इसने क्या करा है कि जो वी एस है, वी एस को फिर आगे जी के फॉर्म में ले आया है, ठीक है। वी एस को किस तरह से करा है इन्होंने, जी क्या होता है, जी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एस, या फिर डब्ल्यू एस को मैं लिखूँ तो वी एस डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय वी डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। तो इसने क्या करा, ये डब्ल्यू एस को इधर लिया, डब्ल्यू एस, और यहाँ पे ये जो इसको गामा डब्ल्यू लेने दिया, इस पूरे को गामा डब्ल्यू इंटू जी एस, और यहाँ से वी एस की वैल्यू इन्होंने निकाल ली, ठीक है। सॉरी, ये डिवाइड में रहेंगे, ये गलत लिख दिया मैंने, इस तरह से करा इन्होंने। डब्ल्यू एस की वैल्यू यहाँ से निकाली कि जी इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन में वी एस गामा डब्ल्यू, तो ये वी एस इधर पहुँचा दिया और ये जी इधर ले आए, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका निकल गया, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए एक, इसका यूज़ आगे होगा, ठीक है। अब इसमें एक दो पैरामीटर और बचे हुए, वो आप देखिए। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, तो श्रिंकेज रेशियो इज ए रेशियो ऑफ वॉल्यूम चेंज इन द सॉइल अबव द श्रिंकेज लिमिट एंड एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ ड्राई सॉइल पर यूनिट चेंज इन वाटर कंटेंट अबव द श्रिंकेज लिमिट। मतलब श्रिंकेज रेशियो का मतलब ये होता है कि जितना भी वॉल्यूम चेंज आपका श्रिंकेज लिमिट से ऊपर हो रहा है, मतलब श्रिंकेज लिमिट से अबव यदि वॉल्यूम चेंज होता है, आपको पता ही है कि वॉल्यूम चेंज होता है श्रिंकेज लिमिट से ऊपर, जैसे सपोज ये श्रिंकेज लिमिट है, तो यहाँ श्रिंकेज लिमिट के बिहाइंड मतलब अबव, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होता है, आपको पता ही है ना। अबव द श्रिंकेज लिमिट एंड एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ ड्राइड सॉइल पर यूनिट चेंज इन द वाटर कंटेंट अबव द श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। तो श्रिंकेज रेशियो क्या हुआ, V1 माइनस V2 अपॉन में VD, V1 माइनस V2। सपोज ये इस तरह से ये होता है कि सपोज ये आपकी सॉइल है, ये श्रिंकेज लिमिट है VS है ये, ठीक है। तो इसके ऊपर सपोज ये V1 है, ये V2 है, ये V1 है, ये V2 है, V1 V2 VS। तो V1 माइनस V2, इसको आप VD भी लिख सकते हो, ठीक है, ये VD भी इसको आप लिख सकते हो। V1 माइनस V2, इसको माइनस करा, डिवाइडेड बाय किस रिस्पेक्ट में, VD के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ, ठीक है, इंटू 100 अपॉन में W1 माइनस W2। और W1 माइनस W2 क्या है, V1 V2। सपोज ये W1 है, ये W2 है, ये V1 है और ये V2 है और ये VD है, ठीक है। तो V1 माइनस V2 अपॉन में W1 अपॉन में W2 डिवाइडेड विथ रिस्पेक्ट टू VD, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज कितना हुआ, ये कितना वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक आपका इंक्रीज हो गया, ये मान लो 10 था और ये 30 हो गया, है ना। तो ये इन दोनों के रिस्पेक्ट में या इन दोनों के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है, किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये श्रिंकेज रेशियो है। और इसका एक रिलेशन है इसके साथ में, V1 माइनस V2 अपॉन में VD, और W1 माइनस W2 को हम क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 अपॉन में गामा W इंटू WS, ये भी हम लिख सकते हैं। W1 माइनस W2, W1 W2 वाटर कंटेन है, तो वाटर कंटेन तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, ठीक है। V1 माइनस W इक्वल टू क्या हुआ, वाटर कंटेन, हमने अभी तो बहुत देख रखा ना, ये सारे फार्मूले देख रखे। वाटर कंटेन हम जानते हैं, वेट ऑफ सॉइल, फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे वेट ऑफ सॉइल को, इसको हम कन्वर्ट करके गामा W इंटू VW लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये V1 V2 हो गया और गामा W कॉमन हो गया यहाँ पे, तो ये इस तरह से ये आपका निकला है।
तो ये लास्ट में यहाँ पे एक रिलेशन निकलता है, ये वी एस उधर चला जाएगा, इसको जब आप सेट करेंगे V1 से V1 कट जाएगा तो ये बचेगा आपका गामा डी अपान में गामा डब्ल्यू। तो श्रिंकेज रेशियो यहाँ पे क्या आता है, गामा डी अपान में गामा डब्ल्यू, और आपका जी क्या होता है, गामा एस अपान में गामा डब्ल्यू। ये ध्यान रखिएगा ना, दोनों में अंतर है। श्रिंकेज रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये फार्मूला भी आप नोट कर लीजिए। अब एक चीज़ और इसमें मिस है, उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक सिंकेज, VS, उसका और SR के बीच में एक रिलेशन होता है, वो इसमें अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा, और इस पर फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो फिर मैं आपसे आगे चर्चा करता हूँ। ओके, थैंक्स।